बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजाइल के बारे में बात करते हैं। एजाइल की क्या ज़रूरत है? देखिए, हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज की बात की कि उसके अंदर एक पूरा फ्रेमवर्क है, प्रोसेस ग्रुप्स हैं, नॉलेज एरियाज़ हैं, प्रोसेसेस हैं, फिर उन प्रोसेसेस को इनपुट टूल्स आउटपुट्स के हिसाब से ब्रेक किया गया। तो ये एक बड़ी ट्रेडिशनल अप्रोच है, एक बड़ी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। आम जिंदगी के अंदर भी जब हम डिसीजन ले रहे होते हैं तो हम एक रिपोर्ट की तरह डिसीजन नहीं ले रहे होते हैं, बल्कि हम अपनी अप्रोच अपनी सरकमस्टांसिस के हिसाब से उसको चेंज कर रहे होते हैं। तो एजाइल का मतलब यही होता है, क्विकनेस टू रिस्पॉन्ड टू दी सरकमस्टांसिस। अपने सरकमस्टांसिस के हिसाब से आप अपनी अप्रोच को चेंज कर सको। तो एजाइल भी आपका नॉलेज प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा इम्प्लीमेंट होता है। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से ओरिजिनेट हुई थी ये माइंडसेट, कि आपका वो काम जो कि इतना ज़्यादा विजिबल नहीं होता, जो चेंजिंग होता है, ठीक है, जहाँ पर आप उस तरह से स्ट्रक्चर्ड वे में जो है वो डिसीजंस नहीं ले रहे होते, ठीक है। और आपका ज़्यादा फोकस होता है कि आप टास्क को अंडरस्टैंड करो, ना कि उसको इतना जैसे कहते हैं कि आउटलाइन करो, डिफाइन करो, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि आप उसमें चीज़ों को, यानी जो आपका वर्कर होता है उसका भी एक पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन होता है, वो आपके लिए एक एसेट के तौर पे होता है, ठीक है, ना कि वो आपके लिए एक कॉस्ट सेंटर होता है, ठीक है ना। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में होता है ना, जैसे ऑडिट का डिपार्टमेंट है, तो ऑडिट को कॉस्ट सेंटर समझा जाता है, ठीक है। जबकि ऑडिट जो है वो कितना आपको पता है इश्यूज को रिजॉल्व करने में हेल्प कर रहा है, तो वहां पर इट्स नॉट अ कॉस्ट सेंटर, इट इज एन एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, इट कैन बी। तो ये सारी बात माइंडसेट की है कि एजाइल माइंडसेट जो है वो एक फिलॉसफी है कि जिसके जरिए से आप एक ट्रेडिशनल अप्रोच, एक वाटरफॉल अप्रोच के बजाय एक नई अप्रोच के साथ प्रोजेक्ट्स को देखते हो। तो पहला बहुत आसान है, इंडिविजुअल्स एंड इंटरेक्शंस ओवर प्रोसेसेस एंड टूल्स। उन प्रोसेसेस एंड टूल्स के बजाय आपका फोकस होना चाहिए इंडिविजुअल्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कौन करता है? इंडिविजुअल्स। प्रोजेक्ट के ऊपर डिबेट कौन करता है? उसके स्कोप का मतलब ऑथराइज वर्क। कौन डिबेट करता है? लोग। उसकी डेफिनेशन कि यार वो डन कब होगा, वो एक्सेप्टेबल कब होगा, उसके ऊपर जो भी निगोशिएशन होगी, उसको अंडरटेक प्रोजेक्ट्स को कौन करेगा, उसके प्रॉब्लम्स कौन सॉल्व करेगा। तो ये सब काम प्रोसेसेस नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि ये काम इंडिविजुअल्स कर रहे होते हैं। ये काम इंटरेक्शन से हो रहा होता है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि प्रोसेस एंड टूल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि कहीं हम अपना सारा फोकस प्रेडिक्टेबल होने में लगाते हैं, ठीक है। हम अपना सारा फोकस उन प्रोसेसेस और टूल्स पे लगा दें और हमारा फोकस लोगों से हट जाए। अगर ऐसा होगा तो फिर हम जो है वो एजाइल माइंडसेट से नहीं बल्कि एक ट्रेडिशनल माइंडसेट पे आ जाएंगे। और अक्सर आप देखें पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में ये हो रहा होता है। सेकंड आपका आ गया वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। अगेन पब्लिक सेक्टर की बात ले लें या कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं, वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन पे सारा फोकस हो रहा होता है। एक एंटरप्राइज के तौर पे काम नहीं किया जा रहा था, एक डिपार्टमेंट के तौर पे काम किया जाता है। एंटरप्राइज डिपार्टमेंट यानी कि एक डिपार्टमेंट है, उसके अपने गोल्स हैं, लेकिन वो एंटरप्राइज लेवल पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे। उसका बाइन एंटरप्राइज लेवल, एंटरप्राइज मींस आईटी डिपार्टमेंट होता था ना, आईटी डिपार्टमेंट पहले क्या होता था, वो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट तक काम करता था। लेकिन अब हर डिपार्टमेंट में आईटी डिपार्टमेंट की बगैर, आईटी के बगैर गुजारा नहीं हो सकता, वो उसमें एम्बेड हो चुका है। तो आपकी जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी बनेगी, वो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी आपके आईटी स्ट्रेटजी उसके अंदर एम्बेड होना लाजमी है। वो उस कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के लिए काम कर रही होगी, ठीक है ना, उससे बरखलाफ नहीं हो सकती। तो यही चीज़ होती है एंटरप्राइज लेवल में, जब तमाम डिपार्टमेंट्स एक ही विंडो के लिए काम कर रहे हो, ना कि आपस आपस में एक दूसरे पे जैसे काम डाल रहे होते हैं ना इधर उधर। तो बहरहाल एजाइल प्रोजेक्ट्स में क्या होगा कि आपका सारा फोकस इंटरेक्शंस पे होना चाहिए और बेयर मिनिमम वर्किंग सॉफ्टवेयर पे फोकस रखें, ना कि डॉक्यूमेंटेशन पे। बेयर सफिशिएंट, जस्ट इन टाइम, लास्ट मोमेंट, ठीक है। वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं आप उन डॉक्यूमेंट्स को मंगाएं, बनाएं, ज़रूर बनाएं, लेकिन फोकस डे वन से आपका होना चाहिए वर्किंग सॉफ्टवेयर पे। अब इसको हम आगे जाके नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह
मॉडल पे बात करेंगे कि प्रैक्टिकली किस तरह से आप ये चीज़ ट्रांसलेट करोगे इनटू कोई मॉडल या फ्रेमवर्क। जैसे हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज का एक बड़ा ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क है ना, प्लानिंग 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 प्लानिंग, और डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस है। तो इस पे हम थोड़े आगे बात करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट है जी आपका। अच्छा, अगेन इसका ये मतलब नहीं है कि आप डॉक्यूमेंटेशन ना करो, जो बेयर मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन वो आप करो, लेकिन फोकस वर्किंग सॉफ्टवेयर पे होना चाहिए। सिर्फ डॉक्यूमेंट कर लेने से आप जो है वो यूज़फुल नहीं कर सकोगे। इसी तरह कस्टमर कोलैबोरेशन होना चाहिए। ठीक है, कस्टमर को अपने साथ आप प्लानिंग में बिल्ट इन करो। ठीक है, ताकि आपको पता हो कि भाई, क्योंकि एक तो चेंज मैनेजमेंट वहाँ पे भी आप एम्बेड कर रहे हो जहाँ पे आप प्लानिंग कर रहे हो, क्योंकि आपने एंड यूज़र को या जो कस्टमर है जिसके लिए आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, जिससे आपने इसका बाय-इन लेना है जब आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लोगे, तो वहाँ पे भी आप मज़ीद आने वाले चेंजेस को एम्बेड कर रहे हो। और दूसरा ये कि आप इसके लिए प्रिपेयर भी रहो, ना कि आप चेंज को सप्रेस करो। अगर आप एक फिक्स और अनकोऑपरेटिव एनवायरनमेंट में चल रहे हो, अगर आप फ्लेक्सिबल और अकोमोडेटिंग होगे, तो आप डेफिनेटली कस्टमर के साथ कोलैबोरेट करके चलोगे। इसके बाद रिस्पॉन्डिंग टू चेंज ओवर फॉलोइंग अ प्लान। आपको प्लान की ज़रूरत है, बट आपको ये भी एक्नॉलेज करना है कि यार आपके जो भी प्लान्स हैं उनके साथ आपको चेंज इज़ इनएविटेबल, चेंज करना होगा। और स्पेशली सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे होते हैं। ठीक है? तो बहुत ज़्यादा आपके पास बैकलॉग्स होते हैं, आपके पास मतलब टास्क्स होते हैं कि जिसकी वजह से आपको नहीं पता चलता और आपको अपने प्लान्स को चेंज करना पड़ता है। तो इसलिए आपके जो भी इनिशियल प्लान्स हैं वो इनएडिक्वेट हो जाएँगे, क्योंकि आपके पास इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होती है। इसलिए आपको, बजाय कि आप अपने इन्वेस्टमेंट करें एफर्ट्स का कि भाई आप अपने प्रोजेक्ट को इन लाइन विद प्लान लेकर आएं, बल्कि आप अपनी एनर्जी इस चीज़ पे लगाएं कि आप अपना यू शुड रिस्पॉन्ड टू दी चेंजेस। जाहिर सी बात है उसमें स्कोप क्रीप नहीं होना चाहिए, जो ऑथराइज वर्क है उस तक ही आपको रहना है लेकिन चेंजेस को उसमें इम्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ एग्जांपल्स हैं, तो इसमें आप इसको एम्बेड कर सकते हैं, और सॉरी मैच कर सकते हैं कि कौन कौन से एजाइल वैल्यूज इसके साथ मैप होती हैं। फॉर एग्जांपल पहला है, डिस्पाइट हैविंग द लेटेस्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, द टीम रिजॉल्व अ मेजर इशू जस्ट बाय सिटिंग टुगेदर एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो ये जो फर्स्ट था उसकी बात हो रही है, यानी वर्किंग, सॉरी, इंडिविजुअल्स एंड इंटरेक्शंस ओवर प्रोसेसेस एंड टूल्स। ठीक है, कि आप जो है वो टीम पे फोकस है, इंडिविजुअल्स पे फोकस है, सिटिंग टुगेदर पे फोकस है। नेक्स्ट है, वी प्रेजेंटेड अ वर्किंग प्रोटोटाइप आफ्टर ईच स्प्रिंट इंस्टेड ऑफ वेटिंग टू कंप्लीट द एंटायर डॉक्यूमेंटेशन अपफ्रंट। यहाँ पे क्या है, सेकंड नंबर, वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। आपका फोकस डॉक्यूमेंटेशन पे नहीं है, बल्कि आप डायरेक्ट प्रोटोटाइप। अब ये स्प्रिंट वगैरह क्या होते हैं, ये हम आगे स्क्रम में जैसे मैंने बताया देखेंगे। हाफ वे थ्रू डेवलपमेंट, द क्लाइंट वांटेड टू टारगेट अ न्यू यूजर ग्रुप, सो वी adapted द प्रोडक्ट फीचर्स अकॉर्डिंगली। क्लाइंट ये चाह रहा था कि आप टारगेट करें न्यू यूजर को, तो यहाँ पर क्या हो गया, रिस्पॉन्डिंग टू चेंज रादर देन फॉलोइंग अ प्लान। ठीक है, आई थिंक सो ये 4 नंबर था। ठीक है, 4 नंबर हो गया आपका। अच्छा जी, उसके बाद आपका है, इवन दो वी हैड अ फिक्स प्रोजेक्ट स्कोप, वी हेल्ड वीकली फीडबैक सेशंस विद द कस्टमर टू एडजस्ट प्रायोरिटीज। ये है कस्टमर कोलैबोरेशन। आई थिंक ये 3rd नंबर था कि कस्टमर के साथ कोलैबोरेट करें। द टीम स्किप्ड अ फॉर्मल साइन ऑफ एंड इंस्टेड फोकस्ड ऑन कंटिन्यूस डिलीवरी एंड क्लाइंट डेमोज टू इंश्योर सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पर क्या है, डेमोज दे रहे हैं, तो इसका मतलब है अगेन यहाँ पे वर्किंग सॉफ्टवेयर पे, रादर देन कि एक डॉक्यूमेंटेशन के आप फॉर्मल साइन ऑफ देते।
फॉर्मल साइन ऑफ आपका डॉक्यूमेंटेशन हो गया, यहाँ पर आपका इंश्योर सेटिस्फेक्शन, तो ये आपका है वर्किंग सॉफ्टवेयर, अगेन नंबर 2। फिर है वी रिप्लेस्ड आर लेंथी स्टेटस रिपोर्ट्स विद डेली 10 मिनट स्टैंड अप्स वेयर ब्लॉकर्स वर एड्रेस्ड इंस्टेंटली। ठीक है, तो ये आपका है, अगेन आप मिल रहे हो, मुलाकात कर रहे हो, इंडिविजुअल्स एंड इंटरेक्शंस हो गए रादर देन प्रोसेसिंग टूल्स। आखिरी है इंस्टेड ऑफ our lengthy instead of following our 6 month roadmap strictly, we made changes after users complained about usability। हमने एक रोड मैप को फॉलो करने के बजाय फौरन वी रिस्पॉन्डेड टू चेंज। तो ये क्या है, रिस्पॉन्डिंग टू चेंज रादर देन फॉलोइंग अ प्लान। तो होपफुली आपको एजाइल 4 जो वैल्यूज हैं और उसका माइंडसेट क्लियर हो गया होगा विद द एग्जांपल्स एंड विद दीज 4 वैल्यूज।